प्यारे बच्चों, आपका इस सेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक फिफ्थ पजल लेकर आए हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक फिगर बना हुआ है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल। ये 6 मीटर और 12 मीटर, ये इसकी आपकी ब्रेड्थ 6 मीटर से और लेंथ 12 मीटर से है और इस सर्कल का बच्चों हमें रेडियस निकालना है। आज मैं एक आपके लिए और इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। एक वैज्ञानिक ने एक और प्रशिक्षण किया और आप लोगों ने मक्खियां देखी होंगी। जो मक्खियां हैं कभी इधर उछलती हैं, कभी उधर उछलती हैं और तंग करती रहती हैं और ये बीमारियों को भी एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी लेकर जाती हैं। तो उसने एक प्रयोग किया। उसने एक गिलास, एक जग लिया और एक जग में कुछ मक्खियों को भर के डाल दिया और उसके ऊपर एक प्लेट रख दी। मक्खियां बार बार कोशिश करती थी वहां से बाहर आने की, लेकिन आ नहीं पाती थी। और कुछ देर के बाद उसने उस प्लेट को हटा दिया तो उसने देखा जितनी भी मक्खियां उसके अंदर उसने डाली थी, कोई भी मक्खी उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। लेकिन ये परीक्षण जो हुआ, ये तो किसी मक्खियों के साथ हुआ, लेकिन हमें अपनी बाउंड्री से बाहर आना है, उससे बाहर आके सोचना है और फ्री होकर सोचना है। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस 10th क्लास आपको याद आ रही होगी अपने बचपन की, सोचा होगा कि जी आपका स्क्वायर है, ये टेंजेंट है, जो स्क्वायर की साइड है वो डायमीटर के इक्वल होगी। आज आपने इस सर्कल का रेडियस निकालना है। अब आप थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो क्लोज कीजिए, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद और सोचिए कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। अब बच्चों हमें इसका रेडियस निकालना है। कैसे निकालें, कैसे क्या करें, ये तो पक्की बात है। इसका जो रेडियस हम निकालेंगे, वो रेडियस जो है कैसे निकाला जाए, कैसे किया जाए। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ हथियार होते हैं। कॉन्वेंसी का हथियार होता है, सिमिलरिटी का हथियार होता है। किसका यूज किया जाए जिससे हम रेडियस निकाल पाए। अब इधर देखो बच्चों, इस सर्कल का सेंटर फोर्स ये O है। मैंने इसको मिला दिया और इधर से इसको भी मिला दिया, तो पक्की बात है ये भी आपका रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। इसको हमने कैपिटल R मान लिया, रेडियस को कैपिटल R मान लिया। अब क्या किया जाए, सोचने वाली बात है। अब मैंने इसको ही मिला दिया, जो गिवन था उसी का हम कुछ फायदा उठाते हैं। अब इसके बाद मैंने इसको भी मिला दिया। ये पक्की बात है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये टोटल R था तो 6 उसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब ये R माइनस 6 होगा। और इसके अंदर ये टोटल R था और ये 12 जो है नहीं, तो ये इसका मतलब क्या होगा, R माइनस 12। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और पाइथागोरस के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। परपेंडिकुलर हमें R माइनस 6 मिल गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमारे पास R माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस R माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर आ गया। अब आप लोग अपने बचपन को याद कीजिए कि इसको आप खोलते थे और सॉल्व करते थे। अब इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस भी करके देखते हैं। पक्की बात है कि यहाँ पर कैपिटल R जो है हमारा 6 से भी ज्यादा आने वाला है और 12 से भी ज्यादा आने वाला है। और पक्की बात है जो 12 से भी ज्यादा काफी ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 12 इतना है और ये रेडियस जो है उससे इतना बड़ा नजर आ रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों ने कुछ गोल्डन रेशियोज की हुई हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। 3:4:5 के बारे में भी किया हुआ है। तो 3, 4, 5। अब आपने अंदाजा लगा के सोचना है कि R माइनस 6 बड़ा होगा या R माइनस 12 बड़ा होगा। तो R माइनस 6 जो होगा R माइनस 12 से बड़ा होगा। R इन तीनों नंबरों में से सबसे बड़ा होने वाला है। तो अब क्या सोचा जाए, 6 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, पक्की बात है। अब इसको और आगे सोचते हैं, 15 के बारे में सोचते हैं। 15 में से 6 गया, ये 9 आ जाता है। 15 में से 12 गया 3, 9 का स्क्वायर 81, 81 का प्लस 9 जो होता है 90, वो फिट नहीं बैठता। तो इस तरह जो नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ 6 नजर आ रहे हैं। तो अब हम 30 रख के देखते हैं बच्चों। तो 30 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 30 प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 24 और इधर हमारा आ गया 12 और इधर हमारा आ गया 30। तो 12:24:30, तो इसको हमने 3 से डिवाइड किया और उसके बाद 2 से डिवाइड किया
2:, इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड किया था, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर किसी तरीके से हमारे पास 30 जो है वो फिट बैठता है। इसे 12 का स्क्वायर 30 में से 6 गया तो हमारा 24 का करें तो आपको मिलेगा, और 12 का 30 में से 12 गया आपका आता है 18। यहाँ गलती हो रही है हमारी, तो इसको ठीक कर लें। तो अब देखते हैं बच्चों इसको आगे। तो 24:18 × 6, तो ये हमने इसे 6 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है 3:4:5, तो इसका आंसर 30 होने वाला है। अब इसको हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। r² + 36 - 12r + r² + 144 - 24r = r²। r² से r² आपका कैंसिल, ये r² आपका बचा, और ये आपका -36r हो गया। 144 और 36 180 हो गया। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं, अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। जयश्रीधराचार्य फार्मूला जिंदाबाद है हमारे पास, और इसको सॉल्व कर 30 है, किस पे जा रहा है आपका 30 पे जा रहा है, 30 और 6। दो नंबर ऐसे चाहिए थे जिनका सम -36 हो और प्रोडक्ट 180 हो, और उसके बाद r हमने कॉमन ले लिया, तो r - 30 -6 कॉमन ले लिया, तो r - 30, तो r - 30 = 0 होगा, या r - 6 = 0 होगा। तो r या तो आपका 30 होगा या r आपका 6 होगा। 6 हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस जो है आपको नजर आ रहा है 6 से तो बड़ा ही होने वाला है, तो रेडियस इसका बच्चों 30 होगा। थैंक यू।